चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आयुष त्यागी के कार्यालय पर। आयुष त्यागी जी के कार्यालय पर 3 मुस्लिम महिलाएं जो हरिद्वार से जल लेकर कांवड़ियों के साथ आ रही हैं और बुरके में आ रही हैं, जो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। जगह जगह इनका स्वागत भी हुआ है और जगह जगह इनकी जो है बाइट भी ली गई है कि आप किस लिए ये कांवड़ लेके आ रहे हैं। आइए हम भी उनसे बात करते हैं कि क्या कारण रहा कि आपको हरिद्वार से जल लेकर आप यहाँ आ रही हैं और बुरके में लेकर आ रही हैं। क्या नाम आपका? रमेश चौहान। जो आप बुरके में कावड़ लेकर आ रही हैं, क्या कारण रहा कि आपको बुरके में कावड़ लेकर आनी पड़ी? पहली बात कि मैंने कावड़ अपने बच्चों के लिए लाया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे को मिल जाए। मैंने मन्नत मांगी है और मुझे उम्मीद है कि महादेव मुझे मेरे बच्चे बहुत जल्द लौटाएंगे। और बुरखे में कावड़ लाने का मोटिव ये है कि जितने भी हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं उनको अवेयर करने के लिए कि इस्लाम में बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी है और तलाक के नाम पे, हलाला के नाम पे जिस तरह से उनका शोषण होता है, उन चीज़ों से वो बाहर आए, इस्लाम की कुरीतियों को पहचाने, कुरान की, हदीसों की जो भी चीज़ें हैं वो पढ़े ताकि वो उन चीज़ों को समझ पाए और खुल के सामने आए, उन चीज़ों का विरोध करे और संविधान जैसे देश में शरिया कानून को हटाए। हलाला और 3 तलाक के लिए ये मोदी जी ने जो है कानून बनाया, कड़ा कानून बनाया है। आप राजस्थान के रहने वाले हैं, वहाँ भाजपा की भी सरकार है, क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? राजस्थान में भाजपा की सरकार ज़रूर है, लेकिन वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो एक नंबर का कुर्सी तोड़ है। वो वहाँ पे कुछ नहीं करता। वहाँ का जो प्रशासन है वो पूरा भ्रष्ट है, क्योंकि इतने केसेस होते हैं वहाँ पे, लव जिहाद के, मर्डर के, गौ हत्या के, इतने केसेस होते हैं, लेकिन वो दबा दिए जाते हैं, कभी ओपन आते ही नहीं। आपने देखा होगा कि 32 लोगों ने एक 5 साल की बच्ची का रेप किया था। आज वो लोग कहाँ पे हैं उनका ये तक पता नहीं चला। तो वहाँ की जो सरकार है वो पूरी भ्रष्ट है। अगर मैं तो ये चाहती हूँ कि हर राज्य का मुख्यमंत्री योगी जी जैसा। तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं? संदेश मेरा यही है कि हर राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी जैसा हो हमारे, और आने वाले फ्यूचर में वो प्रधानमंत्री भी बने। और मुस्लिम महिलाओं से और हिंदू बेटियों से मैं यही कहूँगी कि इस्लाम धर्म में जाने से पहले हमारी खुद की कंडीशन देख लो कि वहाँ पे हम कितना मेंटली, फिजिकली एकदम से डिस्टर्ब हो जाते, किस तरह से हमारे साथ टॉर्चर किया जाता है। तलाक के नाम पे आप लोगों का हलाला किया जाएगा, वहाँ पे शोषण होगा, नहीं मानोगी तो काट के फ्रिज में पैक किया जाएगा, बाहर नदी में, नालों में, पता नहीं कहाँ कहाँ उनके टुकड़े फेंके जाएंगे, क्योंकि इस्लाम की जो कट्टरपंथी है वो बहुत बुरी है। अभी आप रास्ते में किसी तरह की कोई परेशानी किस तरह का आपको मिला? व्यवस्थाएं कैसी मिली? व्यवस्था बहुत अच्छी थी और योगी सरकार है तो प्रशासन भी बहुत अच्छा है, पूरा सहयोग हमें किया है और हमारे साथ पूरी सिक्योरिटी चल ही रही है। हमारे साथ और दूसरी महिलाएं जो पहली बार भी, पिछले साल भी कावड़ लेके आई थी, इस साल भी वो कावड़ लेके आई हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। जी, क्या नाम आपका? तमन्ना जी तमन्ना जी, आप पिछले साल भी कावड़ लेके आए थे, इस साल भी आप कावड़ लेके आए हैं, आपका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य यही है, जितनी भी हमारी मुस्लिम बहना दबी हुई हैं, धर्म में डर के रहती हैं, वो इस्लाम की कुरीति को पढ़ें और उससे बाहर आएं। क्योंकि दुनिया, सनातन धर्म एक ऐसा है दुनिया के अंदर बहुत अच्छा धर्म है, जो महिला की बहुत ज़्यादा इज्जत और सम्मान मिलता है। कोई आना चाहती है, घर वापसी करना चाहती है तो कर सकती है, क्योंकि यहाँ के हिंदू भाई बहुत अच्छे से इज्जत और सम्मान देते हैं। आपने हिंदू धर्म में शादी की, कितने साल हो गए आपके साथ? 4 साल हो गए। मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। किसी तरह की कोई परेशानी हिंदू धर्म में, आप कोई दबाव आपको किस तरह का, इस तरह का? कट्टरपंथी मौलाना देते हैं जो दाढ़ी रखा तो तोड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा, इनके हिसाब से थोड़ी चलेगा। हम कोई आपको फोन वगैरह कोई धमकी के इस तरह के? जी, धमकी तो बहुत आती रहती है। एक मुंबई से कॉल आया था, महाराष्ट्र से, बोल रही थी तमन्ना मलिक के ऊपर एसिड फेंकवा दूंगी, तेजाब फेंकवा दूंगी, इसका सर तन से जुदा करवा दूंगी। हम किसी से नहीं डरते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबका इलाज है। और साथ एक महिला और हैं जो हरिद्वार से ही आ रही हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी, आपका क्या उद्देश्य रहा, आप जो जल लेके आए हैं हरिद्वार? मैं बस अनीसा बहन के समर्थन में आई हूँ। इनके समर्थन में आप जल लेके आए हैं? मैं चाहती हूँ उनके जो उन्होंने शिव के में माना है कि हमारे बच्चे हमें वापस मिल जाएं, बस यही तमन्ना है उनके, तो इसलिए मैं उनके समर्थन में। हलाला और 3 तलाक को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हलाला और 3 तलाक के मुस्लिम धर्म में है, तो हम नहीं चाहते हैं कि उसमें मुस्लिम धर्म में जो कट्टरता में दबी हुई महिलाएं हैं वो बाहर निकल के आए, नहीं तो उसमें हलाला और
कट्टरता ही है और मुस्लिम महिलाओं की कोई भी उसमें इज्जत नहीं है। हमारे साथ में इनके पति अमन त्यागी भी है, जिन्होंने मुस्लिम महिला से शादी की है, उनसे भी जानना चाहते हैं। जी अमन जी, क्या कहना चाहते हैं? आपको 2 बच्चे भी हैं और किस तरह की कोई धमकी वगैरह भी? हाँ, पिछली बार जब से हम कांवड़ लाए फरवरी में, तो ये पहली कांवड़ थी ऐसी जो बुर्खा पहनकर एक लड़की हरिद्वार से चलकर 200 किलोमीटर पैदल संभल में जाकर जल चढ़ाया था। तो उन्हें ये बात मौलानाओं को हजम नहीं हुई कि मुस्लिम लड़की ने हिंदू धर्म में शादी की है, वो तो ठीक है, लेकिन सड़कों पर निकलकर खुले में कैसे जी सकती है। इसलिए उन्होंने धमकी देनी शुरू की, एसिड फेंकने की, एक्सीडेंट कराने की, सड़तन से जुदा करने की, ऐसी बहुत सारी धमकी दी गई है सोशल मीडिया पे भी और फोन कॉल पे भी। तो लेकिन हमें डरने की कोई बात नहीं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ का प्रशासन बहुत अलर्ट पे रहता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी धमकी कोई वजह नहीं है। हमारे साथ में आयुष त्यागी जी भी, आयुष त्यागी जी ने इनका स्वागत किया, आइए उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है इस विषय पर। आयुष जी, आपने स्वागत किया है, मुस्लिम महिलाएं लेके आई है, इसे किस तरह से देखते हैं? मैं तो सभी एक्स मुस्लिम महिलाओं का स्वागत करता हूं, क्योंकि इन्होंने सच्चाई, वास्तविक सच्चाई जो है वो सभी के सामने लाके रखी। जैसी 3 तलाक और हलाला जैसे कृत्यों से जो मुस्लिम बहनें जूझ रही हैं, उन्हें भी इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकार करके हिंदू धर्म में सभी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्योंकि इस्लाम में महिला को बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है और यूज एंड थ्रो वाली स्थिति वहां है और हर व्यक्ति गलत निगाहों से देखता है। और हिंदू समाज के अंदर चाहे कोई भी महिला होगी, उसको बहन की नजरों से या बेटी की नजरों से देखा जाएगा, देवी का दर्जा दिया जाता। तो इसीलिए इस्लाम को छोड़कर जो भी बहनें हमारी आई हैं, हिंदू धर्म में आई हैं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और इन्हीं से सीखना चाहिए सभी को, ना कि जिनके साथ में, क्योंकि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं जो 3 तलाक से जूझ रही हैं और जूझ कर बेचारी परेशान होकर बैठ जाती हैं। बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि इन बहनों को साहस को, क्योंकि कितने कट्टरपंथी इनके पीछे लगे हुए हैं, कितने लोग इनका विरोध कर रहे हैं, परंतु इन्होंने सच्चाई सभी के सामने लाकर रखी। तो मैं सब अपनी बहनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके माध्यम से कहता हूं, जो भी बहनों को कोई समस्या होगी तो हम अपना भाई बनकर हमेशा इनके साथ खड़े हैं। आयुष त्यागी जी ने बेबाकी से जवाब दिया और इनकी जो है तारीफ की, स्वागत किया। और अब इनका भी ये कहना है कि जैसे हम लोग इसके 3 तलाक और हलाला को लेकर जूझ रहे हैं, आगे आने वाली मुस्लिम समाज की महिलाएं अपनी आवाज उठाएं और अपनी आने वाली बच्चों को भी इसके खिलाफ खड़ा होना सिखाएं।